Hello, dear student. I heartily welcome you all in my class, and today I will discuss on the topic of वेस्टलैंड एंड टाइप ऑफ द वेस्टलैंड। यानी कि जो वेस्टलैंड होती है यानी कि वो ऐसी जमीन होती है जहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते हैं करंट सिचुएशन में। तो क्यों कैसे इनको डिफाइन किया गया है और साथ में हम देखेंगे कि मतलब कि कितने प्रकार की हमारी वेस्टलैंड होती है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेस्टलैंड क्या होती है। लैंड दैट इज बैरन, ये हमारी डेफिनेशन है वेस्टलैंड की यहाँ पे। एंड द डेफिनेशन इज द लैंड दैट इज बैरन यानी कि बंजर भूमि, अनप्रोडक्टिव यानी वहां पे प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा उसमें, तो दैट इज बैरन, पहला वर्ड आपको याद रखना। दूसरा अनप्रोडक्टिव यानी कि प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती वहां पे, यानी कि वो आप खेती करने योग्य नहीं है। एंड नॉट करंटली यूज फॉर द कल्टिवेशन और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, और साथ में ही कल्टिवेशन के लिए वह जमीन जो है योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरियस नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कुछ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स की वजह से वो जमीन हमारी जो खेती के लिए नहीं है, जो बैरन हो चुकी है, जो अनप्रोडक्टिव है, उसे हम क्या कहते हैं? वेस्टलैंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वेस्टलैंड कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज द वेस्टलैंड। अब वेस्टलैंड होता क्या है ये हमने समझ लिया है, क्योंकि वह जमीन जो कि मतलब बैरन है यानी कि बंजर है, साथ में मतलब कि खेती योग्य नहीं है, जहाँ पे उत्पादन क्षमता खत्म हो चुकी है जिसकी, एंड करंटली नॉट यूज फॉर द कल्टीवेशन, दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टलैंड। अब देखिए वेस्टलैंड में हम देखते हैं कि वेस्टलैंड कैन इंक्लूडिंग द बोथ अनकल्टिवेबल लैंड एंड आल्सो द कल्टिवेबल लैंड। दो प्रकार की वेस्टलैंड होती है, एक तो अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड होती है और दूसरी होती है कल्टिवेबल वेस्टलैंड। एक्चुअली क्या होता है कि जो अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड होती है वहां पे हम मतलब कि उसमें सुधार करके भी खेती नहीं कर सकते हैं, और साथ में जो कल्टिवेबल वेस्टलैंड होती है वहां पे हम सुधार करके खेती कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं इसको डिटेल में। ठीक है, तो कल्टिवेबल को ही हम कल्चरेबल भी बोल देते हैं और अनकल्टिवेबल को ही अनकल्चरेबल भी बोल देते हैं। लिखने के लिए हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से। तो पहला हम देख रहे हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड, है ना। कल्चरेबल वेस्टलैंड हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ज्यादा है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऐसी लैंड होती है द लैंड दैट कैन बी रिक्लेम्ड फॉर द कल्टीवेशन, यानी कि रिक्लेम मतलब कि सुधार करना। क्या करना? सुधार करना। ठीक है, सुधार करना। तो देखिए ये सॉइल जो होती है इसको हम मतलब कि कल्टीवेशन के लिए हम मतलब उसको मतलब कल्टीवेशन करने योग्य बना सकते हैं जब हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर हम भूमि का सुधार करेंगे। तो भूमि का सुधार हम कैसे करेंगे इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। हम इसमें यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल के तहत समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल की बात करते हैं, यहाँ पे जो कि पहला ही हमारा दिया है टाइप ऑफ द कल्चरेबल वेस्टलैंड में, कल्टिवेबल वेस्टलैंड में, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। तो जब सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है तो इसमें तीन प्रकार की आ जाती है सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल यहाँ पे। ठीक है, पहली आ जाएगी आपकी सलाइन सॉइल, दूसरी आ जाएगी एल्कली सॉइल, ठीक है, एंड थर्ड आ जाएगी आपकी सलाइन एल्कली सॉइल। ठीक है, जब हम सलाइन सॉइल की बात करते हैं तो सलाइन सॉइल में क्या होता है हमारा कि यहाँ पे हम इसको मतलब कि इसका मतलब कि टाइप हम आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल को हम अलग से सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी टॉपिक आगे पढ़ना है। तो हम पहले देख लेते हैं सलाइन सॉइल। तो सपोज अगर सॉइल सलाइन है तो इसमें क्या करते हैं, हम लीचिंग करते हैं, लीचिंग की प्रक्रिया करते हैं, ताकि जो साल्ट है, सालुबल साल्ट है हमारा क्या हो जाए, नीचे चले जाए, और हमारा जो सॉइल में मतलब कि जो रूट जोन एरिया वहाँ पे साल्ट न रहे। मान लो रूट जोन एरिया तो यहाँ पे साल्ट जो है, यहाँ पे जो उपस्थित साल्ट है, जब हम इसकी लीचिंग कर देंगे, इसमें पानी भर देंगे, तो क्या होगा कि नीचे चले जाएंगे, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे हम ड्रेनेज कर सकते हैं अंडरग्राउंड। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, रूट यहाँ पे आसानी से मतलब ग्रो कर जाएगी। तो यहाँ पे हम लीचिंग करके स्लाइम सॉइल को सुधार कर सकते हैं। ऐसे एल्कली सॉइल में क्या होते हैं हमारे कि मतलब कि नॉन सॉल्युबल यहाँ पे साल्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, यानी CO2 एंड यानी ये CO2। ठीक है, तो इस तरह से सोडियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होते हैं, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम के। तो यहाँ पे एल्कली सॉइल बनती है, तो इसके लिए हमें सुधार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिप्सम का एप्लीकेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जिप्सम का एप्लीकेशन। मैं एग्जाम्पल के लिए समझाया जा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम किसका एप्लीकेशन करेंगे, जिप्सम का एप्लीकेशन करेंगे। और जिप्सम का जब एप्लीकेशन करेंगे तो हमारा जो जिप्सम में क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है, तो उसमें क्या है कि कैल्शियम यहाँ पे उपस्थित होता है, तो कैल्शियम रिप्लेस कर देता है किसको, सोडियम से। यानी Ca+ होता है, जो कि यहाँ पे कहाँ पे होता है, माइसल जो होता है हमारा, यानी सॉइल का पार्टिकल, वहाँ पे क्या होता है, सोडियम होता है। तो सोडियम को रिप्लेस कर देगा कौन, कैल्शियम। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम साल्ट अफेक्टेड सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे तब। तो इस तरह से जो साल्ट है जब रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा और शुद्ध हो जाएगी मृदा, यानी कि वहाँ पे सोडियम नहीं रह पाएगी। तो यहाँ पे हम खेती कर सकते हैं सुधार करके। ऐसे ही सलाइन एल्कली सॉइल है। तो इस तरह से तीन प्रकार साल्ट अफेक्टेड सॉइल होती है हमारी।
तो इसको हम बाद में सेपरेट क्लास में देखेंगे। तो देखिए, जो कल्चरेबल वेस्टलैंड हम समझाना क्या चाह रहे थे कि यहाँ पे हम जो रिक्लेमेशन कर देंगे, सुधार करने के बाद इसको हम खेती योग्य बना सकते हैं, कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं, वही कहलाती है हमारी कल्टीवेबल वेस्टलैंड। लेकिन जो नॉन कल्टीवेबल वेस्टलैंड है, अनकल्टीवेबल वेस्टलैंड होती है, तो यहाँ पे हम मतलब कि दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन एट ऑल ड्यू टू द परमानेंट, क्योंकि परमानेंट लिमिटेशन होते हैं, ड्यू टू परमानेंट लिमिटेशन। तो इसको हम कभी भी मतलब खेती के लिए नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब नेचुरली ये क्या होती है कि मतलब यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है, रॉकी लैंड है, जहाँ पे मतलब चट्टान वाली जमीन होती है, यहाँ पे चट्टाने होती हैं, तो यहाँ पे तो आप खेती नहीं कर सकते चट्टानों में। ऐसे ही डेजर्ट लैंड है, क्योंकि वहाँ पे पानी ही नहीं है और साथ में वहाँ पे मतलब फर्टाइल सॉइल नहीं है, तो यहाँ पे भी हम खेती नहीं कर सकते, सुधार भी नहीं कर सकते उसका। हिली लैंड है और स्टीप स्लोप है, जहाँ मान लो कुछ स्लोप तो ऐसे नॉर्मल होते हैं, तो यहाँ पे हम टेरेस बना के कर सकते हैं, लेकिन हो जाए एकदम स्टीप स्लोप है ऐसे करके, तो हम यहाँ पे कैसे खेती कर लेंगे। तो इस तरह से हिली लैंड या स्टीप स्लोप वाली जो जमीन होती है, वहाँ पे भी हम खेती नहीं कर सकते। तो ये सारी हमारी क्या होती है, अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कल्टीवेबल वेस्टलैंड में, यानी कि ऐसी लैंड जो कि हम जिसको हम सुधार करके खेती में लिया जा सकता है। तो इसके अंदर साल्ट अफेक्टेड सॉइल आएंगी, जैसे कि सलाइन एल्कली एंड सलाइन एल्कली सॉइल। देन इसके अंदर एसिडिक सॉइल आएगी। एसिडिक सॉइल जो होती है जिसमें कि हमारे क्या होते हैं, अम्ल ज्यादा होते हैं, और इसको सुधार करने के लिए, एसिडिक सॉइल को सुधार करने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं लाइम लाइम का, यानी कैल्शियम से युक्त चीजों को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम इसको क्या अप्लाई करेंगे, लाइम, यानी कह सकते हो चूना पत्थर। ठीक है, चूना। लाइम में बहुत सारे लाइम होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, तो इसको अप्लाई हम यहाँ पे कर सकते हैं एसिडिक सॉइल को सुधार के लिए। देन होता है हमारा कैलकेरियस सॉइल, यानी ये वह सॉइल होती है जहाँ पे कैल्शियम की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है। किसकी अधिकता हो जाती है, कैल्शियम की। तो इस कारण से हमारे जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं अवेलेबल नहीं हो पाते, तो यहाँ पे भी खेती आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे इसका सुधार करोगे तो आप खेती कर सकते हो। तो अगला हो गया हमारा कैलकेरियस सॉइल। देन है डिग्रेडेड एल्कली सॉइल। डिग्रेडेड एल्कली सॉइल आपको लग रहा होगा इसका पीएच एक्चुअली 7 से कम होता है। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम होते हैं हमारे डिग्रेड हो जाते हैं, और एकदम इतना डिग्रेड हो जाते हैं कि सॉइल जो होती है इसका पीएच लेस देन 7 पहुंच जाता है। तो ये डिग्रेडेड एल्कली सॉइल हो गई। ये भी हमारी किस में आएगी, कल्चरेबल वेस्टलैंड में आएगी। देन हमारा वाटर लॉक सॉइल। वाटर लॉक सॉइल है तो उसको हम प्रॉपर ड्रेनेज की प्रैक्टिसेस करके, ड्रेनेज करके हम यहाँ पे खेती योग्य इसको बना सकते हैं। तो अगर ड्रेनेज की फैसिलिटी हम उपलब्ध करा देंगे तो हमारा अगेन मतलब हम इससे खेती ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हो गया माइंड सॉइल। एक्चुअली माइंड सॉइल आप माइनिंग से समझ रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ माइंड सॉइल को हम अलग तरीके से ले रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखना चाह रहे हैं। तो माइंड सॉइल क्या होती है, जैसे आपने कोई भी खेती में प्लांट उगाया, तो प्लांट जब उगाओगे तो यहाँ पे इसकी रूट जो जाएंगी, तो यहाँ पे जितने भी 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होंगे, 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होंगे, तो मिट्टी क्या होती है लगातार इसको, पौधा ये होता है लेता रहता है। और इसका जो रेसिड्यू है हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर हम डिकम्पोज नहीं करते, बल्कि हम इसको यहाँ पे हटाते जाते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट है लगातार हमारे सॉइल से क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, निकल जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। तो एक टाइम आता है जहाँ पे जब न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, न्यूट्रिएंट की आ जाती है डिफिशियंसी। और खासकर शुगर केन यानी गन्ना, राइस, इस तरह की जो सीरियल फसलें हैं उनको लगाने से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो जैसे ये माइंड सॉइल हो जाती है, जब मतलब इसकी माइनिंग हो जाती है, यानी कि न्यूट्रिएंट यहाँ से निकल जाते हैं मिट्टी के, तो ये सॉइल क्या होती है, अनफर्टाइल हो जाती है। क्या हो जाती है, अनफर्टाइल, या कह सकते हो बैरन। ठीक है, तो जब ये मतलब उपजाऊ क्षमता इसकी खत्म हो जाएगी, तो देन क्या करेंगे कि इसमें अगेन हम क्या करेंगे, प्रॉपर हम मतलब कि कंपोस्टिंग करके, न्यूट्रिएंट वगैरह वो करके कंपोस्टिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हम दे सकते हैं। ठीक है, रेसिड्यू मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सब करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको अगेन हम क्या कर सकते हैं, फर्टाइल बना सकते हैं। तो यही होता है हमारा माइंड सॉइल। हम इतना समझा रहे हैं कि माइंड सॉइल क्या होती है, माइनिंग मतलब होता है निकाल देना न्यूट्रिएंट्स का। देन अगला है डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। मतलब फॉरेस्ट लैंड में हमारी डिग्रेड हो जाती है बहुत सारे कारण से, तो फॉरेस्ट लैंड को भी हम सुधार कर सकते हैं, इसको भी खेती योग्य बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने माय डियर स्टूडेंट हमने देखा कि कल्टीवेबल वेस्टलैंड क्या क्या होती है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे हमने देखा अनकल्टेबल वेस्टलैंड क्या होता है, तो इसमें भी देखा हमने रॉकी लैंड होती है, डेजर्ट एंड हिली स्टिप स्लोप वाली सॉइल आती है। ठीक है, स्टिप मतलब बहुत तेजी से मतलब ढलान होना। देन आगे हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके बारे में चर्चा कर ही ली है। तो इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, या कल्टिवेबल या अनकल्टिवेबल कह सकते हैं इसको। तो लैंड दैट इज करंटली नॉट कल्टिवेटेड, ये मतलब करंटली मतलब अभी क्या है, प्रेजेंट में कल्टिवेट नहीं हो रही है, नॉट कल्टिवेटेड, बट कैन बी मेड प्रोडक्टिव विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट। हमने आपको बताया था कि प्रॉपर ट्रीटमेंट कर करके उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिव यानी कि उपजाऊ हम उसको बना सकते हैं। तो यही कहलाता हमारा कल्चरेबल वेस्टलैंड। अनकल्चरेबल वेस्टलैंड की बात करें तो ये क्या होता है, लैंड दैट कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर द कल्टीवेशन, यानी कि इसको हम कल्टीवेशन में नहीं ला सकते, कभी भी कल्टीवेशन योग नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल लिमिटेशंस है। जैसे कि रॉक है, पथरीली जमीन है, और बहुत ज्यादा स्लोप है, खाई है पूरी, वहां थोड़ा ना खेती करेंगे।
डेजर्ट सॉइल वहाँ खेती नहीं करेंगे। यूजिबिलिटी क्या है इसकी, तो कैन बी रिक्लेम्ड, इसको सुधार करके, रिक्लेम मतलब सुधार करना, हम भूमि सुधार करके, और यूज फॉर द एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पज, एग्रीकल्चर पर्पज इसको यूज कर सकते हैं। जबकि दिस कैन नॉट बी यूज फॉर द एग्रीकल्चर एट ऑल, इसको किसी भी हालत में एग्रीकल्चर पर्पज से यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड को। इसका एग्जाम्पल आपको मैंने पहले ही वहां पे लिस्ट करा दिए हैं, तो इन एग्जाम्पल को आप अच्छे से याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पे। और एक अनकल्टिवेटेड के भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल सेम ही दिए गए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड हो गई, वाटर लॉग एरिया और सलाइन सॉइल, और भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल वहां लिखा दिए हैं, ठीक है। इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि अगर आप इन्वेस्टमेंट इन द सॉइल ट्रीटमेंट में करोगे, इरिगेशन प्रॉपर करोगे, तो यहाँ पे आप मतलब कि इसको इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कि अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड की, तो यहाँ पे इसको कोई भी आप इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं रहता है, बहुत ही कम चांस होता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है एंड अनइकोनॉमिकल। अगर आप मान लो कर भी रहे हो आप जाके डेजर्ट कंडीशन में खेती, मतलब डेजर्ट अगर रॉक है तो वहां पे आप खेती कर भी रहे हो डेजर्ट में, तो क्या होगा कि डेजर्ट में आप बहुत ज्यादा पैसा लगाओगे, बहुत ज्यादा मतलब कि इन्वेस्टमेंट करोगे, तब भी आपको बहुत ही कम यील्ड मिलेगी। इसीलिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने इसको कंपाइल करके अच्छी तरह से देखा कि कल्टीवेबल और अनकल्टीवेबल वेस्टलैंड क्या होती हैं, और साथ में हमने देखा कि वेस्टलैंड की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। एंड अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू।